तो अगले दिन की शुरुआत होती है गाइस 11 बजे। सोई है किरण। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इतनी ऊपर है दर्शन करने। लास्ट टाइम जो जोधपुर में आए थे ना, तब भी ये बंदी था। नीरव अगर ब्लॉग देख रहा है तो नीरव को भी याद किया गया है यहाँ पे, तो उसको देख के हमें मंडी याद आ गया। ये भोपाल सिटी व्यू है। नहीं मैं जा रही। लवर्स पॉइंट है। किसे की न मन रे वो जाट हो है शहर, जो जाट की न मन रे वो हो है जाटनी। वेलकम टू डे 2 व्लॉग ऑफ भोपाल। अभी उठे हैं, किरण रेडी हो रही है, ब्रेकफास्ट आ चुका है। आओ आपको इतने मैं दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। ये तो 2 कॉफ़ी है, ये वेज सैंडविच है किरण का, और ये मैंने मंगवाया पोहा। भोपाल आए और पोहा ना खाया, क्या फ़ायदा फिर, है किरण? It's breakfast time. Yum yum. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैंने कल आपको बोला था कि जो मिस्टेक मैंने की है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ से पोस्ट बेसिक की थी और मैंने डिग्री नहीं ली इतने टाइम से। तो सबसे पहली मिस्टेक तो मेरी यही थी कि मुझे टाइम से अपनी डिग्री ले लेनी चाहिए थी। तो जिसने भी अगर यहाँ से पोस्ट बेसिक किया है तो डिले ना करे, अपनी डिग्री तभी ले ले, क्योंकि यहाँ पे रूल्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। कभी कोई रूल आ रहा है, कभी कोई रूल आ रहा है। और डिग्री लेने के लिए भी आपको पहले अप्लाई करके जाना पड़ेगा, उसके बाद ही 1 महीने बाद आपको डिग्री मिलेगी। और अगर आपको उसी टाइम पे या कुछ घंटे में ही डिग्री चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल फॉर्म निकाल दिया है, जिसकी फ़ीस 5,000 रुपये है, ठीक है। और नॉर्मल अगर आपको 1 महीने में अप्लाई करके लेना है तो उसकी 1,000 है। तो ये रूल्स ऐसे चेंज होते रहते हैं। और अगर किसी का रजिस्ट्रेशन JNM का दिल्ली या फिर हरियाणा का है तो सबसे पहले उसको यहाँ पे चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है, भोपाल में। उसके बाद ही यहाँ का पोस्ट बेसिक का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, क्योंकि पहले ये रूल था कि हम सिर्फ डायरेक्ट यहाँ से NOC ले जाके वहाँ पे सबमिट कर देते थे और हमारा मेरी उसमें ऐड ऑन हो जाते थे रजिस्ट्रेशन में। बट अब ये रूल बंद हो चुका है। तो अभी आपको पूरा JNM का प्रोसेस यहाँ पे करवाना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद यहाँ से पोस्ट बेसिक का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, फिर ऐड ऑन होगा। फिर अगर आपको कहीं चेंज करवाना तो आप करवा सकते हो, नहीं तो फिर भोपाल का रख सकते हो, आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसमें, तो क्योंकि हमने भी बहुत ज़्यादा चक्कर काटे हैं, मैंने दिल्ली में भी हरियाणा में भी, उसके बाद जाके ये प्रोसेस यहाँ पे आके पता चला। तो इसलिए मैंने सोचा कि बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसे काम होते रहते हैं तो उनको पता होना चाहिए। और अगर किसी को इससे ज़्यादा नॉलेज भी है, अगर कोई और भी हेल्प कर सकते हैं हमारी, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि किसी की हेल्प हो जाएगी। तो और ये प्रोसेस यहाँ पे बहुत डिले करते हैं, क्योंकि मेल का रिवर्ट आने में भी टाइम लग जाता है। क्योंकि भोपाल में क्या है कि ये आईसेंस से भी कंफर्म करते कि हमारा कॉलेज वहाँ पे वेरीफाइड था ही नहीं था उस टाइम पे लिस्ट में, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगा देते। तो बेटर अगर कोई डिले कर रहा है तो ना करें, जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स करवा लें। मेरे को तो बहुत इशू आया है। कल मेरी इतनी बैंड बजी है कि मैं सुबह लगे थे, हम शाम तक कॉलेज का ही काम ख़त्म हुआ। फिर शाम को हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए लेट, और वो भी सिर्फ 2 मिनट पहले ही मैंने फॉर्म सबमिट किया है। और वो तो वहाँ पे कोई एक इंसान हमें इतना अच्छा मिल गया था कि उसने फटाफट फॉर्म भर के, और फॉर्म में भी ऐसे है कि नीचे से हमें पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि जितने भी अगर हमने रजिस्ट्रेशन चेंज करवाए हैं, जैसे पहले हमारे किसी का हरियाणा का था, फिर उसने दिल्ली में करा लिया, फिर हरियाणा में, फिर यहाँ पर करवाना है, तो उसके बाद प्रीवियस वाले जो उनके रजिस्ट्रेशन आए थे ना, उनकी कॉपी होना ज़रूरी है। एटलीस्ट एक कॉपी तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो हार्ड कॉपी वो तो हमारी सबमिट हो जाती है, तो इसलिए वो रखना ज़रूरी है, वरना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि कल यहाँ पे जो काउंसिल में मैम थी उन्होंने बताया था कि आपके पास थे तो आपका ईजी हो गया, अगर नहीं होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आपका नहीं है तो आप निकलवा लें, या फिर जैसा भी आप कोई प्रोसेस होगा उसका भी तो आप देख लें, उसमें भी वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद भी अभी भी प्रोसेस में क्या होगा कि जैसे फॉर्म तो मैंने सबमिट कर दिया है, बट उसके बाद हमें NOC डालनी पड़ेगी वहाँ पे जहाँ से हमारा प्रीवियस रजिस्ट्रेशन था। उसके बाद यहाँ से मेल जाएगी, फिर मेल के बाद रिवर्ट बैक आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा यहाँ से कॉल आएगा, तब मुझे दोबारा फॉर्म यहाँ पे ओरिजिनल और वो दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर है, क्योंकि हरियाणा में और दिल्ली में थोड़ा सा इजी है, भोपाल में थोड़ा मुश्किल है। काफ़ी इन्होंने कर रखा है जुगाड़, ऊपर नीचे पता नहीं क्या क्या कर रखा है, बहुत सारे फॉर्म भरवाते हैं।
तो अगर किसी का भोपाल का है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर ले, और कोई और हमारी हेल्प कर सकते तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके हमारी हेल्प कर सकते हैं। सो गाइज़ अभी हम निकल रहे हैं थोड़ा, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है शाम की, तो हम सोच रहे हैं कुछ देख लेते हैं भोपाल में, घूम लेते हैं। तो अगर जाते कहीं आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी हमें चेकआउट भी करना है। और मेरे पति देव को देखो क्या कर रहा है, तो इसको फ़ोन में लगा पड़ा है। अच्छा खासा ब्रेकफास्ट किया और अब फ़ोन में। तो गाइस निकलते हैं हम और देखते हैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। जैसा भी होगा आपको अपडेट दे देंगे। होप सो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे कि रजिस्ट्रेशन जिसको कराना है। और यहाँ पे ट्रेन की फाटक के पीछे हमारे होटल के दिखाते रुको। गाइस ट्रेन भी आ गई। रात को तो मुझे डर लग गया था। तो गाइस आज जा रहे हैं हम यहाँ पे हिल टॉप पे, बढ़िया राइड लेंगे। नेपाल के बाद अब बैठे हैं रोपवे पे। बहुत बड़ी खिड़की की इसमें तो बाहर निकल सके हैं। हवा मस्त लगी। चला दे फिर से भाई। धूप हो गई। मस्त वेदर है ना, एकदम से धूप हो जाती है, एकदम से छाव हो जाती है, फिर बारिश आ जाती है। फिर बारिश आ जाती है। तो ग्रीनरी बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि बारिश ज्यादा है यहाँ पे। बारिश बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ये भोपाल सिटी व्यू है, वो लेक है भोपाल का। नज़ारे तो बढ़िया है यहाँ। उधर एयरपोर्ट है। चलो ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। किरण इतनी ऊपर है दर्शन करने। पता है ये लास्ट टाइम जो जोधपुर में आए थे ना, तब भी ये बंद ही था। तो ये बंद है गाइस, रेनोवेशन का काम चल रहा है, पता नहीं क्यों, और ये बंद है। हम दर्शन करना आए थे ऊपर। आपकी किस्मत में। चलो फिर बाकी नज़ारे दिखाते हैं आपको कैसे दिखेगा ऊपर से। लवर्स पॉइंट है। किरण कह रही थी मंदिर घुमा के लाऊंगी, मंदिर के दर्शन करके आएंगे। यहाँ ऊपर आके देखे चौबल देने लवर्स कपल बैठे हैं और कुछ नहीं। शादी से पहले मैं भी तो आती थी ना। ब्याह के बाद आई है तो पीछे बैठना पड़ रहा है। ब्याह से पहले बढ़िया व्यू पे बैठे करती। व्यू बढ़िया है, भोपाल दिख रहा है पूरा। अभी आपको कहीं आप दूर भोपाल में जितनी भी जगह थी सारी दूर थी जाने के लिए, फिर हम फ्लाइट मिस हो जाती है हमारी। बारिश आ गई बारिश। ईब तो धूप थी, ईब देख लो काले बादल आ लिए हैं, ईब बरसेगा फिर। देखो इन्हें बैठे हुए उठ लिए, बारिश आ गई, मी आ गया। आ जाओ चलो चलो, बारिश आ गई। चलो फोटो बारिश आ गई है और न्यू प्यार में दुखी रह गए आजकल के बालक। इतने पहाड़ पाड़ना अभी रूम से निकले थे तो बढ़िया धूप हो रही थी, थोड़ी गर्मी हो रही थी। जैसे ऊपर आए इतने में बारिश शुरू हो गई। तो ये मौसम है यहाँ का भोपाल का। और यहाँ पे ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इनका बहुत बड़ा। गाइस ये दाबेली और थेपला आ गया है। हाँ, ये दाबेली है, ये थेपला है, तो सोडा चटनी के साथ आया है और ये बड़ी सी मिर्च। और ये ट्राई करते हैं। तो गाइस आज कुछ नया ट्राई करते हैं भोपाल का। ये यहाँ का फेमस बताया था हमें, तो अभी करो टेस्ट करो। चटनी टेस्ट करें जल्ला, चटनी है। मैं तो ऐसे बना चलो गाइस हम खाते हैं। बारिश भी बंद हो गई अब तो। वह हम यहाँ बैठे थे, हमारे पीछे बैठे हैं कॉलेज के।
कुछ फ्रेंड्स आए हुए अपने फ्रेंड का बर्थडे करने, तो उसको देख के हम मंडी याद आ गया। सागर जब चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में था, तभी वीडियो भेजता था कभी कभी। जिस फ्रेंड का बर्थडे और जितने साल का उतनी उसको लाते पड़ती थी। 4 बंदे क्या था, हाथ पकड़ के और पैर पकड़ के उठा लेंगे और बाकी उसके लात मारेंगे। 15-20 बंदे एक बंदे की लात मारते थे, बेल्ट लात सब। अपना दिन याद आ गया उसको। और नीरव अगर ब्लॉग देख रहा है तो नीरव को भी याद किया गया है यहाँ पे। हम भी कभी नहीं बैठे करते पीछे, ग्रुप बना गए बर्थडे मनाए करते। बूढ़े हो गए हम, अगली पीढ़ी में आ गए। अब मैच्योर हो गए। वे पीवे कोल्ड ड्रिंक, हम पीवे कॉफी। कॉफी तो हम फ्लेवर है इसलिए हम कॉफी पीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बुढ़े लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। कल तो बड़ी सूट रहे थे बूढ़े लोग थे, ठंडा पानी मांगो कभी चिल्ड। गाइस ये व्यू देखो। पागल हो रहे हो आप? नहीं मैं जा रही। भाई मेरे गले रहना तो डरते दूर रहना पड़ेगा तेरे। मेरे को नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे को रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना। तो गाइज ये है भोपाल का हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ से पूरा पैनोरामिक व्यू आ रहा है भोपाल का। ये पूरी लेक है, इसकी चारों तरफ बसा हुआ है। और आपको यहाँ से एयरपोर्ट भी दिख जाएगा। वो एयरपोर्ट है भोपाल एयरपोर्ट। तो यहाँ से मैक्सिमम पूरा व्यू है, बेहतरीन व्यू। गाइस अब हम वापस से दिल्ली जा रहे हैं। बोर्डिंग पास मिल चुके हैं। कैसा रहा फिर? बारिश आ गई थी एकदम से। जाने का तो मन नहीं कर रहा, फिर जाना पड़ेगा। मैंने आपसे कुछ पूछा था ऐसा कुछ कि नहीं जो मैं अगर चेंज करना चाहूँ। आपको मौका मिले तो आप मुझ में क्या चेंज करोगे? मैं तुमको चेंज कर सकता हूँ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एक्सचेंज ऑफर। हाँ कर सकते हो, मैंने पूछा, आप मुझे आंसर दो, मजाक नहीं, सीरियस। मैं ऐसा कुछ नहीं जो मैं चेंज करना चाहूँ। ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है। है, जैसे ये झेल लूँगा कोई ना। मेरा बड़े बाबू मेरे साथ देंगे सारी। कितने गंदे हो यार, सीरियसली। परेशानी। आप मुझे झेल रहे हो, मैं आपको झेल रही हूँ। हाँ? मेरा बड़े बाबू बचा रहे हैं मुझे। रियलिटी बोलो, मैं आपको झेल रही हूँ, आप मुझे। मैं आपको जब कबूतर मोद ले रहे एयरपोर्ट में, यो किस जाएगा जहाज में बैठ के। किरण किस जाएगा कबूतर? ये किसी का संदेश लेके जाएगा। पहले जाते थे ना ऐसे चिट्ठी लेके कबूतर। इब आदमी आलसी हो रहे हैं और कबूतर उससे ज़्यादा आलसी हो रहे हैं। अभी फ्लाइट में जाएंगे, ठीक है। हाँ। वो बोला उड़ के नहीं जाऊंगा मैं। संदेश लेके आएगा। देखिए इसकी नेक देखो। ये गर्दन मार के चल रहा है पूरी बटाबट। गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और फ्लाइट हो गई थी डिले, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। अब मिलते हैं दिल्ली जाके। दिल्ली दिल वालों की दिल्ली जाएंगे फिर। कहाँ जाएंगे हम? दिल वालों की दिल्ली। गाइस वेलकम बैक टू दिल्ली। आ गए फिर से।